दोस्तों क्या आप जानते हैं 100 में से 90 फोटोग्राफर जो हैं वो अपने फोटोग्राफी बिजनेस में कंप्लीटली फेल हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास में अच्छे गियर्स नहीं थे, इसलिए नहीं कि उनके टेक्निकल स्किल्स अच्छे नहीं थे, इसलिए नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं था। वो फेल इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हाउ टू स्टार्ट और हाउ टू एस्टैब्लिश अ सक्सेसफुल फोटोग्राफी बिजनेस। देखिए दोस्तों, एक अच्छा फोटोग्राफर होना और एक अच्छा बिजनेस को रन करना फोटोग्राफी के, ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि इसमें टैलेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन इसके लिए जो बिजनेस को चलाने के लिए जो स्किल्स चाहिए होते हैं वहां पर आपको कुछ चीज़ों का मालूमात होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। अगर आप 2022 के अंदर अपना फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद जरूर थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहां पर एक फोटोग्राफर क्या करता है जो कि बहुत टैलेंटेड भी है, गियर्स भी अच्छे हैं, नॉलेज भी अच्छी है। अब वहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि वो भाई हर तरह का काम कर रहा है। वो वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा है, वो फैशन फोटोग्राफी कर रहा है, वो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहा है, वो पार्टीज़ के फोटोज़ ले रहा है, वो दुनिया जहाँ का रियल स्टेट फोटोग्राफी कर रहा है। वो जहाँ पे काम मिल रहा है वहाँ चला जाता है पैसे कमाने के लिए। अब इन सब में होता ये है कि आप पैसे तो कमा रहे हो, लेकिन आप इतना बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे, एक लॉन्ग रन के ऊपर आप नहीं चल पाओगे। कारण ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो और जो भी काम अपने क्लाइंट के सामने आप रख रहे हो, तो वहाँ पर आपका क्लाइंट भी जो है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि भाई ये यार कुछ दिन पहले तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहा था, फिर ये वेडिंग में चला गया, वहाँ के इसके कुछ पिक्चर्स हैं इंस्टाग्राम पे, फिर ये किसी पार्टीज की फोटो ले रहा है, मुझे ज्वेलरी शूट करानी है तो पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल आप अपने क्लाइंट को कंफ्यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आपको एक अच्छा फोटोग्राफी बिजनेस सेटअप करना है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है, आपको कौन सा काम फोटोग्राफी को करने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्या आपको ज़्यादा वेडिंग शूट करने में मज़ा आता है? अगर वाकई आपको उसमें मज़ा आता है तो आप अपनी एक्सपर्टीज सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी में बनाइए और उसके आप टोटल एक्सपर्ट बनिए और उसी को आप अच्छे से मार्केट कीजिए। बाकी की चीज़ों को आप भूल जाइए दोस्तों। और अगर आप मान लीजिए फैशन फोटोग्राफी एंजॉय करते हैं तो आप फिर फैशन फोटोग्राफी के अंदर कंप्लीटली डीपली अंदर जाइए, सीखिए उसे और उसके अंदर आप कंप्लीट एक प्रॉपर एक्सपर्ट बनिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप क्लाइंट को जो है ना वो कंफ्यूज नहीं करोगे। अब बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं कि भाई ये भी कर लो, वो भी कर लो, फलाना काम भी ले लो, ढिमका काम भी ले लो, एंड अल्टीमेटली वो कुछ सालों के बाद कहीं नहीं पहुंचते और दे आर जॉबलेस। एंड कई बार तो हालात और भी बुरे होते हैं कि उनको कोई हायर ही नहीं करता कुछ सालों के बाद, क्योंकि उनको क्लाइंट भी नहीं समझ पाता कि भाई ये है क्या। तो यहाँ पर आपको एक एक्सपर्ट जो है ना उस चीज़ का बनना ज़रूरी है। यानी कि आपको अपनी एक ऐसी नीश जो है वो आपको फाइंड आउट करने की भाई आप किस में अच्छे हो और उसी को आप एक बड़े बिजनेस के अंदर जो है कन्वर्ट करिए। अगर आप एक अच्छा फैशन फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आप उसमें जाइए, उसी से लेके सारी चीज़ों को आप मार्केट करिए, उसी के पिक्चर्स जो आपका बेस्ट वर्क है वो आप डालिए, लोगों को दिखाइए, अपने आप को एक फैशन फोटोग्राफर के रूप में ही आप इंट्रोड्यूस कीजिए। इसी तरह से अगर आपको वेडिंग फोटोग्राफी में मजा आता है तो फिर आप अपने आप को एज अ वेडिंग फोटोग्राफर ही मार्केट में इंट्रोड्यूस कीजिए। इससे आपकी पहचान बनेगी, आपके बिजनेस की पहचान बनेगी, आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी कि भाई आप ये काम करते हो। अब आप 50 चीज़ें कर रहे हो तो वहाँ पर चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इस बात को समझना ज़रूरी है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो एक 8-10 तरह की फोटोग्राफी करके भी बहुत ही सक्सेसफुल है। उसके लिए रियली बहुत बड़ी प्लानिंग और बहुत ही एक जीनियस दिमाग चाहिए होता है। काफ़ी लोग कर लेते हैं, बट ज़्यादातर केस में पाया गया कि जब तक आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होंगे तब तक थोड़ा सा एक लंबे तौर पे बिजनेस को चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जो दूसरी मेरी टिप रहेगी दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने बिजनेस को पूरा प्रॉपर लीगली सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपको अपना बिजनेस नेम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ मार्केट में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस नेम है मनीष सक्सेना फोटोग्राफी। अब उस नाम से जो है आपको अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट, ताकि आप जो भी पैसे का लेन देन कर रहे हैं उसी के अंदर आए। इससे आपकी एक पहचान बनती है मार्केट में कि हाँ आप एक फोटोग्राफी कंपनी रन कर रहे हो प्रोफेशनली, आपका बाकायदा एक अकाउंट भी है। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ आती है कि आपको प्रोप्राइटरशिप में करना है, उसे रजिस्ट्रेशन कराना है। वो आप किसी भी लीगल एडवाइजर से बात करके कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको अपने बिजनेस को एक लीगली पूरा सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। उससे ना केवल आप मार्केट में जल्दी स्टैब्लिश होंगे, बल्कि एज अ बिजनेस ओनर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आई एम रनिंग अ कंपनी, आई एम एक्सपर्ट ऑफ दिस वर्क एंड नाउ आई हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, एंड आप अपने काम को अच्छे से एक्सपेंड कीजिए। तो कहने का मतलब है कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी है।
अब आपके स्किल्स का, आपकी टेक्निकल नॉलेज का इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्लाइंट जो है वो ये सारी चीज़ें नोट करता है, वो छोटी छोटी चीज़ें नोट करता है कि भाई इसका करंट अकाउंट है कि नहीं। अब कोई फ़ोन करके बोलता है सर मेरे मौसी के बैंक में आप पैसे डाल दीजिए, या मुझे गूगल पे कर दीजिए, या फलाना कर दीजिए, लेकिन आप गूगल पे कर रहे हो तो आपके कंपनी के अकाउंट के नाम से करवाइए। तो आप एक स्टैब्लिश कर रहे हैं अपने बिजनेस को। आप रोज़ जब अपने कस्टमर से मिलते हैं तो वहाँ पर वो देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से काम करते हो। तो अगर आपका एक पूरा जो तरीका है काम करने का, अगर वो एक प्रोफेशनल होगा, एक सिस्टम से होगा, एक लीगल होगा, तो ही आपको जो है एक बिजनेस के अंदर सक्सेस मिलेगी। वरना आपको भी, जैसे आप कैजुअली अपने बिजनेस को ले रहे हो, लोग भी आपको बिल्कुल कैजुअली लेंगे। और ये सारी मिस्टेक्स बहुत सारे फोटोग्राफर्स करते हैं, जबकि वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत अच्छे गियर्स होते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज भी होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें वो नहीं करते या इसके बारे में उन्हें कई बार पता नहीं होता। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, वो है प्राइसिंग। अब प्राइसिंग के ऊपर दोस्तों आपको सबसे बड़ा काम करना है। अब प्राइसिंग मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, देखिए होता ही है कि इंडियन जो क्लाइंट है ना, उसको भैया सबसे अच्छी पिक्चर्स चाहिए, सबसे हाई क्वालिटी जो है फोटोशूट चाहिए, उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए उसको, फिर प्राइस भी उसको कम चाहिए, और प्राइस कम के बाद में उसके ऊपर डिस्काउंट भी चाहिए, और उसके बाद जो है उसको डिलीवरी भी जल्दी चाहिए, और उसके बाद अगर आपसे 1-2 घंटा एक्स्ट्रा काम करा ले तो उसे और खुशी होती है। वो ये नहीं सोचता कि ये भी इंसान है भाई, इसके भी घंटों के पैसे होते हैं। तो भाई अमेरिका के अंदर तो लोग आवर्स के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं, बट हमारे इंडिया में वो सब चीज़ें नहीं हैं। तो आपको अपने कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है, और अपनी जो प्राइसिंग है वो आप इस हिसाब से रखिए जो कि वाकई जस्टिफाइड हो, और वाकई जो है आपको हर तरह का आदमी अफोर्ड कर सके। तो यहाँ पर प्राइसिंग के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, छोटा छोटा प्राइसिंग भी कई बार बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर लेता है, और कई बार बड़ी प्राइसिंग भी जो है वो असाइनमेंट्स आप बड़े कर पा रहे हो, लेकिन ओवरऑल जब पूरे साल का आप टर्नओवर कैलकुलेट करोगे तो लगभग दोनों का बराबर ही निकलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सैलून में जाएंगे, वहाँ पर एक आदमी बाल काटता है 100 रुपये के अंदर, और एक सैलून में एक आदमी बाल काटता है 1000 रुपये में। डेफिनेटली 1000 रुपये वाले का सेटअप थोड़ा बड़ा होता है, उसका मार्केटिंग भी बड़ी होती है, सब चीज़ अच्छी होती है। लेकिन जो छोटा आदमी है वो वॉल्यूम पे काम कर रहा है, वो एक दिन में 50 लोगों के बाल काट रहा है, और जो बड़ा आदमी 1000 है क्योंकि वहाँ भीड़ भी कम होगी तो वो 10 लोगों के बाल काट रहा है। बट आप ओवरऑल के अंदर आप टर्नओवर मैच करेंगे तो कई बार आप देखेंगे सरप्राइजिंगली दोनों का वॉल्यूम बराबर ही है। तो यहाँ पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि प्राइस जो है वो किस तरह से वर्क करती है मार्केट में। तो आप सही प्राइस रखिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको कम चार्ज करना है और आपको या बहुत ज़्यादा चार्ज करना है। आप इस हिसाब से चार्ज करिए कि आपका जो क्लाइंट है उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले एक सही दाम के अंदर। तो अपनी प्राइसिंग के ऊपर आप हमेशा से वर्कआउट करिए, और उसके अंदर अगर चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो आप लेके आइए। बहुत सारे फोटोग्राफर्स ना थोड़ा फील करते हैं कि यार मैं कम पैसे ले रहा हूँ तो मैं एक छोटा फोटोग्राफर हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप जितनी फोटोग्राफी करोगे उतने लोगों तक आपका काम पहुंचेगा, और आप जितने लोगों में पहुंचोगे आपका काम बिजनेस उसी हिसाब से जो है फ्लरिश होगा, उसी हिसाब से एक्सपेंड होगा। आप लिमिटेड काम कर रहे हो, पैसा ज़्यादा ले रहे हो, लेकिन आप लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पाओगे, आप बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन आ जाता है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स ये कंप्लेंट करते हैं कि सर 2-3 साल तो बिजनेस अच्छा चला, लेकिन 3-4 साल के बाद हमें काम नहीं मिल रहा। द रीज़न इज प्राइसिंग। प्राइसिंग के ऊपर आपको काम करना है। सो यहाँ पर प्राइसिंग एक बहुत ही बड़ा फैक्टर निकल के आता है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह से चार्ज करते हैं, और आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा कस्टमर्स के साथ में। क्या आपकी प्राइस को जस्टिफाई करता है कस्टमर, या और भी कम करने के लिए कहता है, या आपको एक अच्छी प्राइस आप कमांड कर पाते हैं आसानी से बगैर किसी प्रॉब्लम के, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं हमारी अगली टिप की दोस्तों। अब यहाँ पर एक सक्सेसफुल बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको हमेशा एक वेबसाइट की और एक अच्छे इंस्टाग्राम अकाउंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये दोनों चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अब जो टाइम है दोस्तों पूरा डिजिटल मार्केटिंग का हो गया है, और अपनी वेबसाइट को जो है आप बहुत खूबसूरत ढंग से डिज़ाइन करिए दोस्तों। देखिए वेबसाइट जो है ना वो एक तरह से आपकी ऑफिशियल शॉप है। वहाँ पर आपको अपना जो बेस्ट वर्क है, बेस्ट मतलब जो भी आपने आप बेहतरीन फोटोज़ लिए हैं आप सिर्फ उसे डालिए, फालतू की पिक्चर्स को अपलोड मत कीजिए। और अपनी वेबसाइट को जो है इस तरह से डिज़ाइन कीजिए कि वहाँ पर क्लाइंट को हर चीज़ का आंसर मिले। यानी कि आप कैसे काम करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस तरह का एक्सपर्टीज़ है, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया वो किस काम में एक्सपर्टीज़ है आपकी। अगर फैशन है तो उसमें आपने क्या क्या शूट किया है, पोर्टफोलियो, पोर्ट्रेट्स, फलाना जो भी आपने डाला हुआ है। और फिर अगर प्राइसिंग की बात है तो प्राइस डालना चाहे तो डाल सकते हैं, या वहाँ पर आप कॉल करके लिख सकते हैं कि भाई ईमेल करें या कॉल करें प्राइसिंग के लिए, वॉट एवर। तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुली अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, बहुत
खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करना है ताकि जो भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसको आपका काम ना केवल काम इंप्रेसिव लगे बल्कि उसको जो जिस काम के लिए वो फोटोग्राफर ढूंढ रहा है उसका सोल्यूशन भी वहाँ उसे मिले और आप क्लाइंट को इतना मजबूर कर दो कि भाई वो आपको कॉल करके एक बार ज़रूर बात करे कि भाई मुझे अपना शूट कराना है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम आज की डेट में फोटोग्राफर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा टूल साबित हो रहा है। यहाँ पर आप रेगुलर रील्स बनाइए, बिहाइंड द सीन्स अपने वीडियोज़ को अपलोड करिए, किस तरह से आप काम करते हो और किस तरह से आपका जो टोटल काम निकल के आता है, किस तरह की फ़ोटोज़ आपने रिसेंटली शूट की है वो सब आप अपडेट करिए। किस तरह से आपने क्या प्रॉब्लम आई, कौन सा गियर यूज़ किया उसको शूट करते वक्त और आपने किस तरह की फ़ोटो को अचीव किया, बिफोर उसका कैसे था, आफ्टर कैसे था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डालिए। इससे क्या होता है कि क्लाइंट और आपके बीच में इंटरेक्शन बढ़ता है और डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगली टिप की, वो है दोस्तों चूज़ योर गियर्स केयरफुली। बहुत सारे लोगों का जो इकोसिस्टम होता है ना दोस्त, वो कई बार बहुत ही गड़बड़ा जाता है, ना केवल बजट में बल्कि रॉन्ग चॉइसेस के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, हर आदमी जो है ना, जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो नीचे कमेंट करता है कि भाई कैमरा कौन सा बेस्ट है, ये ले लूँ कि वो ले लूँ। भाई मैं हमेशा बोल चुका हूँ, सबसे पहला बजट आपका होना चाहिए लेंस का और लाइटिंग गियर्स का। तो आप सबसे पहले जो है बजट बनाइए कि आपको अच्छे लेंसेज लेने हैं। अच्छे लेंसेज होंगे तो ही आप अच्छी फ़ोटोज़ ले पाओगे दोस्तों। अच्छा कैमरा लेने से अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आती हैं, अच्छे लेंसेज लेने से आपके काम में दम आता है। तो अच्छे लेंसेज को पहले खरीदिए, फिर आप एक अच्छी कैमरा बॉडी के अंदर पैसा डालिए तो आपको हमेशा से एडवांटेज मिलेगा। और उसके बाद आप भले ही एक लाइटिंग गियर ले रहे हैं बट अच्छा लाइटिंग गियर लीजिए ताकि आपकी फोटोग्राफी जो है वो खूबसूरती से निकल के आए। तो कहने का मतलब है कि भाई आप जो है जो भी चीज़ आप प्लान करें अपने गियर्स को लेके, वहाँ पर आपको एक साथ सारी चीज़ें नहीं लेनी है। आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके पास पैसा है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अपनी रिस्क उठा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में उतना पैसा नहीं है तो आप गो वन स्टेप बाय स्टेप। आपने पहले कुछ अच्छे लेंसेज ले लिए और एक अच्छे कैमरा बॉडी और एक लाइटिंग गियर लिया। पहले आप 5-6 महीने उस पर काम करिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, देन बाई नेक्स्ट लाइटिंग गियर और बाई योर नेक्स्ट लेंस। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस को समझिए, अपने गियर्स को समझिए, उसके अंदर आपको एक्सपर्ट बनना है। ऐसा नहीं कि भाई आपको कई फोटोग्राफर सोचते हैं बस मैंने 4-5 चीज़ें ले ली, नाउ आई हैव बिकम एन एक्सपर्ट, अब तो मुझे सब आता है, मेरे पास सब चीज़ें हैं। बट ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। जब रियल लाइफ में आप काम करने जाते हो तो कई बार बहुत सारे फोटोग्राफर शूट पे अटक जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने गियर्स को ठीक से पढ़ा ही नहीं, ठीक से समझा ही नहीं। तो उन्हें पता ही नहीं होता लाइटिंग को कैसे हैंडल करना है। कई बार लाइट फायर नहीं हो रही, कई बार लाइट पे कुछ अदर इशू आ गया, कई बार कुछ और इशू आ गया। तो भाई यहाँ पर जो है यू हैव टू स्टडी अबाउट योर गियर्स, यू हैव टू बी फ्रेंडली विद योर गियर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर गियर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर लाइटिंग। आपका कैमरा में क्या फीचर्स हैं, किस तरह कितना उसका मैक्सिमम आउटपुट है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अपने गियर्स को आप बहुत केयरफुली चूज़ करिए, सेलेक्टिवली चूज़ करिए, अच्छे लेंसेज में पैसा डालिए, अच्छे लाइटिंग गियर में और अच्छे कैमरा के अंदर। तो ये एक कुछ मेरा आज के लिए आपको कुछ मंत्र है, इसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से अपने बिजनेस को सेटअप कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगली टिप की। अगली टिप है दोस्तों वो है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। बहुत सारे फोटोग्राफर्स के अंदर जो है एक बहुत बड़ा ईगो होता है, वो एक तरीके से ही काम करते हैं और दूसरा तरीका सामने आने पे वो कई बार गिव अप कर जाते हैं। या मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्या होता है, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखिए, एक जो सक्सेसफुल फोटोग्राफर होता है ना, जो बहुत सालों से इंडस्ट्री में टिका हुआ है या सक्सेसफुली एक कंसिस्टेंसी उसके काम में, जो बराबर पैसे अच्छे कमा रहा है, अच्छा नाम कमा रहा है, उसमें आपको एक क्वालिटी हमेशा मिलेगी। वो हमेशा अपने क्लाइंट की जो प्रॉब्लम्स है ना उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। और दूसरा जो एक फोटोग्राफर होता है ना, वो सिर्फ देखता है कि मुझे पैसा कितना मिल रहा है, मुझे कितने इसके अंदर मेरा कितना मार्जिन होगा। तो ठीक है यार, बिजनेस आप कर रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करना है, बट उससे बड़ी चीज़ है कि आप अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्लाइंट आपके पास इसीलिए आया भाई, अगर वेडिंग करवा रहा है तो इसलिए एक्सपेक्टेशन साथ आएगी, वो आपको पैसा दे देगा ना, फिर आपको कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं करना है, वहाँ पर सब कुछ आप ही देखने वाले हो और बहुत अच्छे से देखने वाले हो। या अगर आपको कोई ई-कॉमर्स का असाइनमेंट देने के लिए आया, आप फैशन फोटोग्राफर हैं, तो भाई वो सोचता है कि भाई इनको अपने पैसे दे दिए, अब ये हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और जब आप अपने क्लाइंट से डील करते हो ना, तो क्लाइंट वो चीज़ नोट करता है कि उसे किस तरह से हेल्प कर रहे हो, शूट के पहले भी और शूट के बाद भी। तो एक अच्छा फोटोग्राफर वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और लाइफ में एक चीज़ को मान के चलिए दोस्तों, जो आदमी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ना, वो हमेशा ज़्यादा पैसा बनाता है। कारण ये है कि अगर आपने किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने आप आपकी मार्केटिंग होगी। ठीक है, आप खुद सोचिए, मान लीजिए फोटोग्राफी से हट के कि आप किसी और तरीके से आपको प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, कुछ चाहे आपने टीवी खरीदा हो, एसी खरीदा हो कुछ, और किसी ने आपको बहुत ही अच्छी सर्विस दी हो,
आसानी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की हो और ठीक ठाक पैसे के अंदर लेकर कर दी हो और एक्स्ट्रा एक स्टेप लेके करी हो जो आपने उम्मीद नहीं की थी, तो आपको हमेशा अच्छा फील होगा। आप 4 लोगों को बताओगे इसके बारे में, भैया बहुत अच्छा आदमी इससे काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम करता है, सही पैसे भी लेता है। तो आपको इस तरह से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना वो कंपनी बनानी है कि भाई आपके पास कोई आ रहा है तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। फिर आप अगर 2 रुपये ज़्यादा भी मांगोगे क्लाइंट खुशी खुशी देगा। सो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आपको एक बड़ा बिजनेस बनाना है तो बड़ा बिजनेस तब बनता है जब हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं, फिर किसी भी तरह का असाइनमेंट हो। तो ये आज की मेरी दोस्तों कुछ टिप्स हैं, अगर आप इसे ठीक से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपका जो बिजनेस है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत सारे फोटोग्राफर्स बस यही गलती करते हैं, वो बहुत टैलेंटेड भी होते हैं, जैसा कि मैंने बताया बहुत अच्छे गियर्स भी होते हैं, बहुत अच्छे उनके टेक्निकल स्किल्स होते हैं एंड दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स, बट जो बिजनेस के छोटे छोटे बेबी स्टेप्स है ना उसको वो ठीक से फॉलो नहीं करते। तो आज इस वीडियो के बाद दोस्तों आप इन स्टेप्स को फॉलो करो और आप देखोगे कि आपका बिजनेस किस तेजी से आगे बढ़ता है। उम्मीद है आज के इस वीडियो से थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिला होगा और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की या उससे रिलेटेड वीडियोस को बनाने की। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।